देख रहे हैं द एम न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी रानीगंज प्रखंड के खरसाही पंचायत में है और यहाँ पर एक खाद्य व्यापारी को जो है कि देखिए कानूनी व्यवस्था किस तरीके से डमाडोल हो चुकी है। एससी एसटी का फ़ायदा उठाकर किस तरीके से व्यापारियों पर जो है कि त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। खाद्य व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको जो है कि झूठे केस में फंसाकर इनको प्रताड़ित करने की पूरी साजिश की जा रही है और इन पर आरोप लगाया जा रहा है गाली गलौज का, मारपीट का। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पे सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गौतम कुमार। आप खाद्य दुकान के व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। कहाँ पे दुकान है आपका? जगता में है, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 में बबलू चौक के पास। आप पे एफआईआर हो गया है, वो भी एससी एसटी थाना क्षेत्र में। क्यों आप गाली गलौज करते हैं कस्टमर के साथ? साजिश के तहत हुआ। उस दिन हम नहीं थे दुकान पे, भैया मेरे रेलवे में जॉब करते हैं, वो भी अपना ड्यूटी पे थे और सिर्फ पापा थे और हम लोग को खाद बेचने के लिए डीओ साहब चिट्ठी भी निकाले थे कि अभी नहीं बेचना है। उस दिन मेरे दुकान से कोई भी खाद बिक्री नहीं हुआ और उसमें बिल भी नहीं कटा। तो खाद बिक्री नहीं हुआ तो बिल भी नहीं कटा और हम लोग खाद देते हैं तो फिंगर पे देते हैं, फिंगर लेते हैं उसके बाद ही खाद देते हैं। बिल्कुल। और सरकारी तो सिस्टम हो गया बिना फिंगर के खाद नहीं बिना फिंगर के खाद नहीं देना है। तो हम लोग को चिट्ठी निकाले हुए थे, खाद बिक्री पे रोक लगा हुआ था तो हम लोग खाद नहीं बेचते थे। तो उनका कहना वो झूठे साजिश के तहत लिखवाया गया है उसमें कि हम सरकारी रेट पे 400 में यूरिया लिए और मेरा साइकिल घेर के हमसे 200 और मांग रहा था, 600 रुपया, जो कि सरकारी रेट 266 रुपया में यूरिया बेचते हैं। और 45 केजी का बोरा आता, उसका कहना है 50 केजी का बोरा लाया। तो उस दिन हम भी अररिया में थे, भैया भी ड्यूटी में थे। हम उस दिन 10 बजे या 9 बजे के लगभग में घर पहुँचे हैं रात। वो व्यक्ति आपके दुकान पे जो आया था उस समय आपके दुकान पे कौन मौजूद था? उस समय मेरे दुकान पे पापा थे। पापा फिंगर दिए थे? वो नहीं, वो फिंगर और मशीन हम चलाते हैं और हम चलाते हैं और मेरा फिंगर पे मतलब कि खाद लिया ही नहीं, वो झूठा जाके केस कर दिया। हम उस दिन बेच ही नहीं सकते थे, डीओ साहब का आदेश था बिक्री नहीं करना है खाद। हम लोग खाद बेच ही नहीं सकते हैं। हमारे भी भाई का दुकान है हाट पर, जगता हाट पर, यह वार्ड नंबर 6 में। उसमें जो है कि हम लोग का आदेश था डीओ साहब का कि अभी खाद यूरिया आप नहीं बेच सकते हैं और यूरिया हम कोई एक सेकंड में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मामला बहुत पेचीदा है। यहाँ पे ना ही तो कोई व्यक्ति खाद लेने आया, ना ही किसी से झड़प हुई, ना ही किसी से गाली गलौज हुई, डायरेक्ट जाके एफआईआर कर दिया। तो कि इसका मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है सम्मिलित? जी हाँ, इसमें तीसरा व्यक्ति के बहकावे में आके रामचंद्र राम मुकदमा किया है सुबोध नायक, गौतम नायक, सेतु नायक पर, सुमित नायक पर, जो कि सरासर गलत है। इसमें बहकावे करने वाला जोगानंद यादव है, जो कि हमारा विपक्षी है। हमारा उससे 5 एकड़ 13 डिसमिल ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसमें उन्होंने फर्जी के वाला रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी को अपने झांसे और प्रभाव में लेके फर्जी केवाला बनाया, जो कि सरासर गलत है। इसकी सत्यता एडीएम महोदय और जिला निबंध कार्यालय लिखित में दिया है कि इसके वाला पर फर्जी किया गया है और ओवर रेटिंग किया गया है। उस अगेंस्ट में हमारा उससे विवाद चल रहा है। इसी गाय बजाय में गुड्डू नायक, सुबोध नायक हमारा साथ देता है, साथ रहता है, चूँकि वो मेरा दियाद भी है और सही का साथ है। इसलिए जोगानंद यादव के प्रभाव में आके रामचंद्र राम, गुड्डू नायक, सुबोध नायक, सुमित नायक पर झूठा मुकदमा कराया है, जो सरासर गलत है और यह समाज का पर्यावरण करने के लिए उद्देश्य से है। जोगानंद यादव का इसमें 100% रोल है और इस मुकदमा में सारा गवाह जोगानंद यादव का परिवार ही है। मनोज यादव, लड्डू यादव, अनंत यादव, जो कि जोगानंद यादव का भतीजा है, वही लोग गवाह दिया है। तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे तो यही साबित होता है कि जोगानंद यादव मुकदमा करवाया है। देखिए यहाँ पे खाद विक्रेता का कहना है कि हम लोगों को जो है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुरानी रंजिश है, ज़मीन का विवाद है। ज़मीन के विवाद को लेकर एससी एसटी थाने में जो केस किया गया है, व्यक्ति को बहकावे में लेकर कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। आवेदन जैसे हम लोग को पता चला कि हम लोग पे आवेदन दिया गया है 16 तारीख को, तो हम लोग पंचायत में जितने भी पंच हैं सबको लेके बैठे। उसके बाद अगला पार्टी को सूचना प्रतिनिधि को लेके बैठे और अगला पंचायत भी बैठा है। तो उसमें अगला पंचायत प्रतिनिधि के साथ पंचायत बैठा है। पंचायत प्रतिनिधि में मुखिया, उप मुखिया, उप सरपंच, समिति
सारे लोग थे, इन लोगों का विचार हुआ कि यह मुकदमा तो झूठा है, तो इसके लिए हम लोग हरिजन थाना चलते हैं। वहाँ बड़ाऊ को हम लोग बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग पर झूठा मुकदमा किया गया है, इसमें इसको मुकदमा को नहीं किया जाए। तो बड़ाऊ आश्वासन दिए कि ठीक है, आप लोग जब आए हैं पंचायत प्रतिनिधि तो हम इस पर मुकदमा नहीं करेंगे। वो आवेदन है 16 तारीख का और बड़ाऊ 30 तारीख तक टालते रहे, मुकदमा नहीं किए उस पर। लेकिन 31 तारीख को जोगानंद यादव रामचंद्र राम के प्रभाव में आके जाके बड़ाऊ से मिल के उसको पैसा टका रुपया पैसा जो हो, ओपनली बोलना है, इसमें हमको कोई डर नहीं है, कोई ये नहीं है, रुपया पैसा दे के बड़ाऊ से फिर से हम लोग पर मुकदमा कराया, सुबोध नायक, सेतु नायक, गुड्डू नायक। थाना प्रभारी को जानकारी थी यहाँ पे क्या घटना एक्चुअल में घटी थी? जानकारी नहीं थी, इंक्वायरी में आए उनको यह भी पता चला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि खुद बोल रहा है, फिर भी एफआईआर हुआ। तो ये तो प्रशासन की भी मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत है, बिल्कुल मिली भगत है। अब कैसे नहीं मालूम है, हमारे मुखिया साहब हैं खरसाई पंचायत के, उप मुखिया हैं और समिति हैं, सारे लोग गए हुए हैं वहाँ, गांव के गणमान्य व्यक्ति गए हुए हैं। यहाँ रामनारायण यादव हैं, वो भी गए हैं, फारूक जी हैं, उप सरपंच भी गए हैं, उप सरपंच सलाम जी गए हुए हैं, हरिजन थाना से आप उप सरपंच नहीं, हमारा सलाह है उप सरपंच। अच्छा, पंचायत में मौजूद थे आप? जी जी जी। वहाँ पे क्या कुछ हुआ पंचायत वहाँ में? पे देखिए, हम लोग ये चीज़ देखें कि ये तो खुलेआम जो है अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये परिवार ऐसा है नहीं किसी के साथ मारपीट करने वाला, किसी के साथ गलत करने वाला। तो हम लोग बैठ के सभी आदमी जितने थे यही मशवरा किए कि ये गलत है, अब पहले जांच होना चाहिए, हर चीज़ प्लॉट पे आके जानकारी देना चाहिए कि ऐसा सही है कि गलत है। आप डायरेक्टली जो है एफआईआर कर दीजिएगा, कोई बात कर दीजिएगा, नहीं। तो इस एफआईआर को आप लोग कानूनी नहीं समझते? नहीं, ये गैर कानूनी है। जैसे ये भी नहीं मानते हैं, जो अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतलब कि 400-600 में खाद लेके गया, ये सरासर इल्ज़ाम है। हम लोग खाद बिक्री ले रहे हैं और लेके गए हैं, हम लोग का फिंगर लगता है पहले, उसके बाद समय दिया जाता है कि ठीक अपनी टराली लेके आओ, और जो जितना प्रिंट निकलता है बिल के साथ बिल फाड़ के दिया जाता है, और जितना दिया जाता है उतने पैसा लिया जाता है। और बात रही प्रशासन की, रानीगंज जो प्रशासन है बहुत ही नीचे, अररिया प्रशासन जो है अब मतलब कि इंक्वायरी नहीं हो पा रहा है, किसी के दबाव में कोई भी अपना बड़ा हेकड़ी आता है, पैसा का दबाव दिखाता है, किसी पर भी एफआईआर करना बहुत सस्ता बन गया। ये प्रशासन पर सवाल उठता है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठाई जा रही कि नहीं इतना का सामान इतने बिक्री हुआ। रामचंद्र राम आखिर कौन है, क्यों उन्होंने केस नहीं, हमको इतना मालूम नहीं, लेकिन अगर आप इस व्यक्ति में एक आम नागरिक हूँ, मैं यहाँ से खाद बिक्री करता हूँ, मेरा अपना खेत है, अगर आप ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं मीडिया जो भी एफआईआर हो रहा है ये सामान इतने का नहीं इतने में बिक्री गया, ये सरासर झूठ और इल्ज़ाम है, कोई बेबुनियाद। राम कौन है सर, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं? अभी तक हम अच्छे से जानते भी नहीं है, लेकिन वो केस कर दिया, वो केस कर दिया, आज तक मतलब मिले भी नहीं है उनसे, कभी मिले भी नहीं है। देखिए, मैं मांग करना चाहता हूं अररिया के प्रशासन से, अररिया कलेक्टर से, अभी आचार संहिता है, पावर तो आप ही के पास है, पहले इसकी सत्यता जांच की जाए, और जो लोग भी इसमें झूठा मुकदमा किए हैं या अगर ये लोग गलत है तो फील्ड में आके पहले चेक किया जाए, इन लोगों को सज़ा मिले, वरना जो लोग इस मुकदमे में शामिल है उन तमाम लोगों को सज़ा मिले, क्योंकि ये आचार संहिता में जो है कि कानून का दुरुपयोग बहुत ही सघन अपराध है महोदय। तो क्या कुछ कहेंगे अंतिम में, निर्णायक किस मोड़ पे जाके निर्णय निकलेगा? अब देखिए, ये जो कुछ इस बीच में दुकान दिखा दीजिए थोड़ा, जहाँ पे खाद की बिक्री होती है, कोई हाई फाई दुकान नहीं है कि यहाँ पे कोई आदमी आएगा पता नहीं चलेगा, सामान रखा हुआ है, सामने बैठे हुए हैं काउंटर पे, यहाँ पे तो दूर से ही सब कुछ दिख रहा है, क्या ऐसा तो नहीं ना कि सर यहाँ पर एनी टाइमली आपको आदमी मिलेगा। तो क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करेंगे कि बढ़िया पदाधिकारी इसको जमीनी स्तर से आके जांच करें, ग्राउंड पे आके जांच करें इसको अच्छी तरह से। हम लोग अच्छा, ये बात भी बोला गया था कि जांच जो है आप जमीन पे जाके, बराबर हम लोगों को बोली थी मैडम कि जाएंगे हम जमीन पे खुद से जांच करेंगे, क्योंकि हम लोग बोले कि जब हम लोग को ये चीज़ का जानकारी नहीं तो आप एफआईआर कैसे कर सकते हैं, मुकदमा कैसे कर सकते हैं। और हमारे साथ जो है कि खरसाही पंचायत के गण्यमान्य व्यक्ति भी हैं, नाम नारायण यादव जी, क्या सत्यता है सर इस मामले की? सर, जब हम लोग को जानकारी मिली, गौतम नायक बताया कि एक बैठक कर रहे हैं, हम लोग गए पंचायत में, मुखिया जी के दरवाजे पर बैठे, वहाँ बैठने के बाद सारी बात की जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा कहानी है, तो रामचंद्र राम को भेजा गया बुलाने के लिए पंच के द्वारा, मगर वो पंचायत में आने से इनकार कर दिया। तो हम लोग आपस में सभी आदमी मिलकर विचार किए
कि ठीक है, जब केस हो चुका है तो हम लोग थाना चलें। तो 10 आदमी मिलकर थाना पर गए, बड़ा उससे बातचीत हुई। वो कहा ठीक है, हम जाकर के ज़मीनी स्तर पर जांच करेंगे, इसके बाद ही कुछ होगा। मगर ये सब कुछ नहीं हुआ, चुपचाप केस FIR कर दिया। ये तो सरासर नाजायज़ है। चलिए, बाकी बात यहाँ जो मामला आप लोग खरसाही से देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, यहाँ पे एक खाद व्यापारी पर जो है कि झूठा मुकदमा, वो भी SC ST के द्वारा करवाया जाता है। ज़मीनी रंजिश को लेकर एक मामला में, खाद के मामले में फंसाया जाता है, जैसा कि आपने स्टेटमेंट सुना है। आप लोग इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि पदाधिकारी तक पहुँचे और इस मामले की जाँच की जाए। जो लोग भी सही अपराधी निकले उसको जो है कि सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून का दुरुपयोग करना यानी कि संविधान का दुरुपयोग करना दोनों बराबर है। धन्यवाद। जय हिंद। अंकित मिश्रा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट, अररिया, बिहार।